हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। करते हैं निफ्टी का एनालिसिस ट्यूसडे के लिए। आज के जो रैली देखी गई है, क्या वो कल कंटिन्यू करेगी या कोई बड़ा रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा। करते हैं निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कल क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। अभी अगर हम फिलहाल देखें तो जो हमारा निफ्टी है वो करीब 24,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो हमारी क्लोजिंग आई है वो आज की 24,000 की यहाँ पर आई है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो हमारा सिनेरियो रहने वाला है वो है फ्लैट ओपनिंग का। अगर कल ट्यूसडे के दिन मार्केट फर्स्ट सिनेरियो जो हमारा होता है, अगर फ्लैट ओपन होती है मार्केट, तब हमें क्या करना है। ठीक है, अगर आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पर, अगर मार्केट सस्टेन करती है जगह, थोड़ी बहुत देर भी सस्टेन करती है, और ये जो आपका लेवल है ये वाला 24,010 के ऊपर मार्केट 5 मिनट की क्लियर कट कोई कैंडल बनती है तो उसके ऊपर हमें एक बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है 24,100 का। अगर आप ये वाला लेवल देखोगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर एक 24,000 के आसपास के लिए 24,100 का लेवल हमें देखने के लिए मिल सकता है। हमारा टारगेट रह सकता है 24,100। ठीक है, अगर हमें फ्लैट ओपनिंग देखने के लिए मिलती है। और हमारा जो एसएल रहेगा वो दोस्तों हमारा रहेगा 23,980 के आसपास। 980 20 पॉइंट का हमारा एसएल यहाँ पर रहने वाला है, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो 24,100 रहने वाला है। और क्योंकि इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें एक बुलिश मोमेंटम 24,100 देखने के लिए मिल सकता है। अगर उसके ऊपर अगर मार्केट किसी भी तरीके से सस्टेन करने की यहाँ पर कोशिश करता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो फिर हमारे पास में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, वो आपका ये 24,200 रहने वाला है। ठीक है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करके ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा 24,200 भी हमें मार्केट आने वाले कुछ दिनों के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सिनेरियो सेकंड की, जिसके अंदर अगर मार्केट ग्लोबल क्यूज के की वजह से या फिर किसी और कारण से अगर नेगेटिव ओपनिंग हमें देखने के लिए मिलती है तो ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, मान के चलो अगर नेगेटिव ओपनिंग हमें यहाँ कहीं देखने को मिलती है 23,950 तो हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट सस्टेन करे, और कुछ देर के लिए अगर 23,900 के आसपास हमें देखने के लिए मिले, 23,900 के आसपास, और यहाँ से हमें अगर कोई बाउंस बैक दिखाई देता है या कोई एक बुलिश कैंडल हमें इसके ऊपर दिखाई देती है या कोई पिनवार इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देता है, तो 5 मिनट के ऊपर हम एक बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है हमें दोस्तों 24,000 लेवल। टारगेट हमारा क्या रहेगा, 24,000 रहने वाला है। ठीक है, 23,900 के लेवल से हमें 24,000 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है, और इसके नीचे जो हमें एसएल रखना पड़ेगा 23,880। 20 पॉइंट का हम लोग एसएल यहाँ पर लेकर चलेंगे। ये सिनेरियो जब का है जब अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने के लिए मिलती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरा सिनेरियो, जिसके अंदर अगर मार्केट जो अभी पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है, अगर मार्केट मंडे को अगर रैली कंटिन्यू करती है, अगर मेरा ओपिनियन भी यही है कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे यही लगता है कि ट्यूसडे के दिन मार्केट हमें एक गैप अप या एक जो आज की जो रैली उसको कंटिन्यू करती हुई वो मिलेगी। अगर वो रैली कंटिन्यू करने के लिए मिलती है तब हमें उस केस के अंदर क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें भी अभी हम देख लेते हैं। जो हमारा थर्ड सिनेरियो रहने वाला, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग मिलती है तब क्या करना है। दोस्तों, मैंने ये लेवल है 24,100 का। ठीक है, ये लेवल हमारा 24,100 का। अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपनिंग मिलती है और ऊपर 24,100 के आसपास जाने के लिए करती है, और यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस मिलता है और सेलर्स हावी होते हैं या कॉल जो कॉल राइटर्स हैं, तो वो चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से गिरे। अगर यहाँ पे आपको कोई बियरिश कैंडल मिलती है या इस तरीके से हैमर मिलता है, तो 5 मिनट की कैंडल के नीचे हमें एक बियरिश मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। 24,000 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है, और 24,000 के नीचे हमें एक आपको 23,900 का लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो हमारा टारगेट यही रहने वाला है। ठीक है, 24,000 और एक 23,900। और जो हमारा एसएल रहेगा जो आपका 24,100 का लेवल है, अगर यहाँ से अगर हमें कोई रिवर्सल देखने के लिए मिलता है तो 24 जो हमारा एसएल रहने वाला है 24,120, ये हमारा एसएल रहेगा। अगर से ऊपर अगर ट्रेड निकलने की कोशिश करती है तो हमें तुरंत ही स्टॉप लॉस अपना हिट कराना चाहिए और शांत बैठना चाहिए। यही समझदारी होती है मार्केट के अंदर। मार्केट से कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। बिगनर यही गलती करते हैं कि हमेशा मार्केट से एग्रेसिवली ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ चीज़ें गलत होती चली जाती हैं। तो मैंने आपको तीनों सिनेरियो समझा दिए हैं। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुलता है, मार्केट अगर आपका गैप डाउन खुलता है, और अगर मार्केट के अंदर अगर कोई पॉजिटिवनेस दिखाई देती है या रैली कंटिन्यू रहती है, तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है। अगर 24,100 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने लगता है तो मैंने आपको बता दी कि 24,200 का लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर 24,100 का लेवल के नीचे मार्केट ने यहाँ सस्टेन करा तो हमें 24,000 का लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 24,000 के 100 के आसपास कॉल राइटर्स भरे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे इस लेवल से 23,900 का जो लेवल है वो अभी मुझे एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 23,900 का जो है वो अभी मुझे यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट ये दिखाई दे रहा है, ये वाला
ये 23,900 का मुझे एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से मार्केट ने कई बार बाउंस लिया है, ये देखिए आप लोग, यहाँ पे बाउंस लेने की कोशिश करी लेकिन इसको ब्रेक करा तो सीधे एक गैप डाउन हमें मिला। तो अभी मार्केट ने आज इसको, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ पर इसने ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन इसके नीचे कोई भी कैंडल कंटिन्यूशन में हमें नहीं मिली और मार्केट बाउंस कर गया, वहीं से एक रैली ऊपर की साइड देखने के लिए मिल गई। तो मार्केट के अंदर यही होना था। अगर मार्केट किसी भी तरीके से यहाँ पर आती है, इस तरीके से इसको ब्रेक करती है, उसके नीचे अगर क्लोजिंग देती है सेकंड कैंडल, तो हमें एक बेयरिश मोमेंटम 23,800 तक भी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो यही हमारे लेवल्स रहने वाले हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एज ए डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देता हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।